कि 15-15 लाख रुपए, 18-18 लाख रुपए ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए दे रहे हैं, और टूरिस्ट वीज़ा भी उनको फेक मिल रहा है। तो मेरे पास अपना जो है इंक्वायरीज आती हैं, कॉल आते हैं, जी हमारे पास सिर्फ पासपोर्ट है, वीज़ा लगवा दो। कहाँ से वीज़ा लगवा दूँ मैं? कर रहे हैं किसी पे भी टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा में लाखों रुपए का किसी के अंदर भी खर्चा नहीं है। नॉर्मल रिफ्यूज़ल आनी अलग बात है, एक मिस रिप्रेजेंटेशन से रिफ्यूज़ल आनी बहुत बड़ी बात होती है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट लगाए हैं और आपके ऊपर बैन भी लग सकता है 5 साल का। और कई बार ये ऐसा भी होता है कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनका रिफ्यूज़ल आ गया है, जिनका फ्रेश पासपोर्ट है उनका वीज़ा आ गया है आपके पास। अब कई कहते हैं जी फंड नहीं है हमारे पास, आप वीज़ा के बाद 10 लाख रुपए ले लेना। तो तब फंड कहाँ से आ जाएंगे? तो जिसके पास 10 लाख रुपए हैं, सबसे पहले तो उसकी गलती है कि उसने मार्केट जा करके ख़राब किए। खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से जी हमारे से 8 लाख रुपए ले लो, हमारे से 10 लाख रुपए ले लो। तो एम्बेसी की सिर्फ एक कंडीशन रहती है, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है कि आप इंडिया वापस आओगे, अपनी होम कंट्री वापस आओगे कि नहीं आओगे। और पता नहीं ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जो उनके माइंड में डाल रहे हैं कि आपको शॉर्ट शॉर्ट वीज़ा दिला के रहेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम है अमन, और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेसिंग टाइम है वीज़ा का, टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, और उसकी जो एम्बेसी फ़ीस कितनी है, और आज की डेट में जो भी अप्लाई करना चाहते हैं टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा, वो आज की डेट में अपने माइंड में क्या स्टोरी लेकर के चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। और पता नहीं ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जो उनके माइंड में डाल रहे हैं कि आपको शॉर्ट शॉर्ट वीज़ा दिला के रहेंगे, आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आप सिर्फ पासपोर्ट ले आओ और वीज़ा आपके हाथ में है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उन ऐसे अपना जो कंसल्टेंट हैं इनसे बचें। आपका हार्ड अर्न मनी है, आप अपने पैसों को इस तरीके से ना ख़राब करें किसी की बातों में आकर के। चाहे यूएस का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा का कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का कर रहे हैं, यूके का कर रहे हैं, किसी पे भी टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा में लाखों रुपए का किसी के अंदर भी खर्चा नहीं है। कितने सारे मैं अपना सोशल मीडिया पे देखता हूँ, वीडियोस अपना वायरल होती हैं जो कि 15-15 लाख रुपए, 18-18 लाख रुपए ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए दे रहे हैं, और टूरिस्ट वीज़ा भी उनको फेक मिल रहा है। तो ये अपना चीज़ें जो है मार्केट में चल रही हैं। तो प्लीज़ ये अवेयरनेस एक वीडियो है, आप अपना जो भी है इन चीज़ों से बचें। जो भी आपको बोल रहा है कि आप पासपोर्ट ले आओ, हम आपका वीज़ा दिला देंगे, और वीज़ा लगने के बाद आपके पैसे जो मिलेंगे, आप खुद समझदार हो कि आप सिर्फ पासपोर्ट दे रहे हो, और आप वो वो जो एजेंट है उसने तो अपना डॉक्यूमेंट लगाने लगाने हैं, लेकिन वो आपके नहीं लगाएगा, किसी और के लगाएगा। आपके हाथ में, मैं कहता हूँ आपके हाथ में ओरिजिनल भी अपना आ गया। इन केस अगर ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी से आपकी फ़ाइल वेरीफाई ना हुई, या उन्होंने आपकी फ़ाइल को स्किप कर दिया या अप्रूव्ड कर दिया, आप अगर वहाँ पे जाते हो, आप उसको क्या सोचते हो कि स्टडी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, आप अपना जो डॉक्यूमेंट लगाओगे वो मिसमैच होंगे, आपको अपना वहाँ से मिस रिप्रेजेंटेशन का केस पड़ जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। आप मेरे पास अपना जो है इंक्वायरीज आती हैं, कॉल आते हैं, जी हमारे पास सिर्फ पासपोर्ट है, वीज़ा लगवा दो। कहाँ से वीज़ा लगवा दूँ मैं? मेरे पास कोई सोर्स नहीं है आपका कोई फ़ंड शो करने का, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि आपके मैं डॉक्यूमेंटेशन गलत बना करके दूँ। ना मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस तरीके के काम करो। आपके डॉक्यूमेंट नहीं हैं, आप अपना आओ, अपना कंसल्टेशन लो, आपको मैं बता दूंगा कि आपके डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायरमेंट है। हमें आईटीआर चाहिए। अब आप जहाँ रहते हो, आप वहाँ पे अपना सीए के पास जाओ, आप उनको बोलो जी मेरी आईटीआर, मेरा ये काम है, मेरे को आईटीआर करानी है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस टाइप से आप अपना जा सकते हो, बना सकते हो। अगर आपको अपनी कोई सीए रिपोर्ट बनवानी है, आप गूगल पे सर्च करो, जो ऑथराइज वैल्यूएबर हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, उनसे कांटेक्ट करो, जी मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरे को इसकी अपना वैल्यूएशन करानी है। आप उसकी वैल्यूएशन कराओ, वो वैल्यूएशन रिपोर्ट लेके आप सीए के पास जाओ, सीए को बोलो जी ये मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अपना है, इसके हिसाब से अपना जो है मेरी एक नेटवर्थ का एक सर्टिफिकेट बना दो। ये डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से बनते हैं। जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाओ। कल को अगर आपके पास, आपको भी नॉलेज हो कि आपने क्या डॉक्यूमेंटेशन लगाई है, कल को कोई वेरीफाई भी होती है, वेरिफिकेशन भी होती है, तो ऑथेंटिक चीज़ हो। अब मैं सारे एजेंट्स का या सारे कंसल्टेंट्स को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, कोई भी अपना ये जो चीज़ है अपने दिल पे मत लगाना कोई भी। मैं सिर्फ उनको बोल रहा हूँ जो ये काम गलत कर रहे हैं, और मार्केट में ऐसा नहीं कि सारे काम अपना जो है गलत कर रहे हैं। कुछ अच्छे अपना जो है कंसल्टेंट्स भी हैं जो कि अपना रिलायबल तरीके से आपको जो है ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपको गलत राह पे डाल देते हैं कि आप अपना जो है शोर शॉर्ट वीज़ा ले लीजिए, वीज़ा लगने के बाद हमें आप 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे देना। तो जिसके पास 10 लाख रुपए हैं
सबसे पहले तो उसकी गलती है कि उसने मार्केट जा करके ख़राब किए। खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से, जी हमारे से 8 लाख रुपए ले लो, हमारे से 10 लाख रुपए ले लो। काम अपना लाख रुपए का भी नहीं है और आप खुद जा करके 8-8 10-10 लाख रुपए की ऑफर दे रहे हो, तो कंसल्टेंट तो आपको लूटेंगे लूटेंगे। इसमें कंसल्टेंट का कोई इशू नहीं है, इसमें कंसल्टेंट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप खुद जा जा करके ऑफरें दे रहे हो कि आप हमारे से 5 लाख ले लो, हमारा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवा दो। जो आपके पास एक्सेस पैसा है आप उसको आईटीआर पे लगाओ। कोई भी सीए है 500-700 रुपये 1000 रुपये अपने चार्जेस लेता है, आपकी आईटीआर कर देता है, आपके हाथ में जनवन अपना चीज़ आ जाती है। एमएसएमई करा लो, उद्यम अध्यार करवा लो अपने बिजनेस का, उद्यम अध्यार फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। जीएसटी करवाना है, जीएसटी आपका अपना जो है हद मार 500 या 1000 रुपये अपना कंसल्टेंसी चार्जेस होते हैं उनके, वो आपके अपना जो है जीएसटी आपका ऑनलाइन अपना अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन पे इसके ऊपर काम करो। आप अगर 8-8 10-10 लाख रुपए दोगे, इससे अच्छा आप 5-10 हज़ार रुपये अपने डॉक्यूमेंट पे लगाओ, उसको बनाओ, और वो डॉक्यूमेंट लाइफ टाइम आपके पास भी रहेंगे। आपने किसी और एम्बेसी में भी लगाने हैं वो भी आप लगा सकते हो, वीज़ा ग्रांट करवा सकते हो। और जो फंड्स हैं आपके पास, अब कई कहते हैं जी फंड नहीं है हमारे पास, आप वीज़ा के बाद 10 लाख रुपए ले लेना, तो तब फंड कहाँ से आ जाएंगे? अब सोचने वाली बात है। वैसे वो कह रहे हैं जी हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, आप वीज़ा लगवा दो, वीज़ा के बाद हम आपको 8 लाख 10 लाख रुपए दे देंगे, तो वो कहाँ से आएंगे? वही वाले पैसे आप अपने अकाउंट में डलवा दो। आप ना अप्लाई करो अभी, आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने वेट कर लो, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपना प्रिपेयर कर लो, ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है वो चीज़ अपना उस पर काम करो। ये चीज़ों के लिए आज की डेट में जो भी एप्लीकेंट जिनके पास देखो पेशेंस नहीं है ना, वो जाएंगे जाएंगे और वो उन कंसल्टेंट को ही ढूंढते हैं जो कंसल्टेंट उनके साथ फ्रॉड करेंगे। वो उन्हीं कंसल्टेंट को ही अच्छा मानते हैं कि ये बंदे ने बोल दिया जी श्योर शॉट वीज़ा है, गारंटी दे रहा है। गारंटी कौन सा अम्बेसी के उसमें लिखा है जी अपना आपको कंसल्टेंट गारंटी अपना दे सकता है? कहीं पे भी नहीं लिखा है। अम्बेसी भी नहीं गारंटी देती है। हर एक अम्बेसी आपको बोल देती है फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, चाहे वीज़ा लगे चाहे ना लगे। अम्बेसी अपनी गारंटी नहीं ले रही है तो आपको कंसल्टेंट अपनी गारंटी कैसे दे सकता है? कोई कंसल्टेंट आपको अपने फाइलिंग की गारंटी दे सकता है कि हम फाइलिंग में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट लगाया तो फाइलिंग में कमी ही है। अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया तो फाइलिंग में ऑलरेडी कमी है, चाहे आप 1 करोड़ रुपए की बैंक स्टेटमेंट लगा दो, लेकिन वो कमी ही रहेगी, क्योंकि आपका वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं है। तो गाइज ऑस्ट्रेलिया के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं अब आपको बता देता हूँ। पहली बात तो इसकी जो एम्बेसी फीस है $190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जो कि तकरीबन 11-11.5 हज़ार रुपये बनती है। इसके अलावा अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखो, 11,000 साढ़े 11 हज़ार रुपये इसकी एम्बेसी फ़ीस है। ऑनलाइन जाओ, इसका फॉर्म वगैरह आप अपना खुद से अगर फिल कर सकते हो ठीक है, नहीं तो एक जेन्युइन कंसल्टेंट आप लो जो कि आपसे नॉमिनल चार्ज वगैरह लेके आपका काम करवा दे। आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करो, एमएसएमई उद्यम अध्यार चाहिए, बिजनेसमैन है, साथ में 3 साल की आईटीआर चाहिए, फर्स्ट पेज ही चाहिए, उसका कोई कंपटीशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास आईटीआर्स नहीं है, आप अपना फिल कराना शुरू कर दो उसको। एक आप पिछले साल की करा लो, एक जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसकी करा लो, प्लस हमें 6 महीने की इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो तब भी सेविंग अकाउंट चल जाता है। अगर आपका करंट अकाउंट है और ज़्यादा बढ़िया अपने बात हो जाती है कि आपका जो एक बिजनेस है वो उसकी प्रोफाइल अच्छी बन जाती है। और आपके अगर कोई लेटर हेड है, लेटर हेड अगर आपका नहीं है तो वो भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। विजिटिंग कार्ड है वो भी आप अपना अच्छे अपना एक जिसमें आपकी विजिटिंग कार्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया और वो सारा कुछ करके आपका विजिटिंग कार्ड बन गया, लेटर हेड बन गया। लेटर हेड बनाने का भी एक तरीका ये होता है कि लेटर हेड देखते सार आपके काम की विजिबिलिटी पता चल जाए कि आप काम क्या करते हो। आपका जो कवरिंग लेटर है, कवरिंग लेटर आपका लेटर हेड पे बनता है, और लेटर हेड आपका इस तरीके से होना चाहिए कि एम्बेसी वीज़ा ऑफिसर के पास गया है, उसने आपका लेटर हेड देखते सार एक जजमेंट लगा ली कि बंदा क्या काम करता है। आपके कवरिंग लेटर के ऊपर सारी डिटेल आपकी होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन क्या है, आपके फंड्स क्या हैं, आपका जो है कितने दिन का ट्रैवल प्लान बना रहे हो, कहाँ पे आप रुकोगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनानी चाहिए। लेकिन इतना लंबा भी नहीं बनाना है 4-5 पेज का, और इतना छोटा भी नहीं बनाना है कि वीज़ा ऑफिसर को समझ में ही नहीं आए, अपना खिचड़ी पका दी अंदर अब कवरिंग लेटर में कि भाई उसको कंफ्यूज हो गया कि वो क्या, हम क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है अपना चीज़ें अपना इसके अंदर होती हैं। डे वाइज आइटनरी प्लान आपका ज़रूरी है
कि आप अपना फर्स्ट डे से लेके 10th डे तक या 12th डे तक आप क्या करोगे, क्या एक्टिविटीज़ आप करोगे। अगर आप विजिटर के लिए जा रहे हो, विजिटर वीज़ा के लिए, तो हमें जो है होटल बुकिंग नहीं चाहिए होती है उसमें, ना ही अपना डे वाइज आइटनरी प्लान वगैरह चाहिए, बट कवरिंग लेटर हमें चाहिए होता है उसके अंदर, बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए होते हैं, इनविटेशन लेटर भी चाहिए होता है, जो आपको इनवाइट कर रहा है उसका भी हमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए होते हैं लगाने के लिए, कोई उनका पीआर कार्ड है, कोई सिटीजनशिप का कोई कार्ड है, उनका कोई वर्क परमिट का कोई कार्ड है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी प्रोफाइल में लगी होनी चाहिए। अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा पे गया है वो आपको इनवाइट नहीं कर सकता है, वो ऑलरेडी टूरिस्ट वीज़ा पे गया है तो वो एज अ मतलब कोई इनविटेशन नहीं दे सकता। तो ये भी मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि मेरा भाई गया हुआ तो वो मेरे को इनवाइट कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी टूरिस्ट वीज़ा पे है तो वो आपको इनवाइट नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं कि अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड के लिए आपको क्या चाहिए होता है। सैलरीड पर्सन के लिए हमें चाहिए होता है उसका सैलरी अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट, या उसके अगर दोनों अकाउंट अच्छे से मेंटेन है तो दोनों आप लगा सकते हैं, अदरवाइज सैलरी अकाउंट तो लगाना ही है। अगर फंड अगर उसके सेविंग में पड़े हैं तो सेविंग की भी लगानी है, और अगर सारा पैसा अगर सैलरी अकाउंट में पड़ा है तो सैलरी अकाउंट से भी काम चल जाएगा। इसके अलावा आपका जो है एक एनओसी लेटर चाहिए होता है आपकी कंपनी की तरफ से कि आप उस कंपनी में काम करते हो, आपकी जो लीव्स हैं वो ग्रांट हो गई हैं और कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए घूमने जा रहे हो और उसके बाद आप आके अपना जो कंपनी रीजॉइन करोगे, तो एक ये एनओसी लेटर वगैरह जो है वो कंपनी की तरफ से जो है बन जाता है। इसके अलावा आपकी तरफ से एक कवरिंग लेटर एक प्लेन पेपर पे बनता है कि आपका जो ट्रैवल प्लान है वो किस टाइप से अपना है, तो वो आप अपना एक सैलरीड की जो डिटेल है वो ये बनती है, साथ में आपको अपनी फैमिली डिटेल्स वगैरह तो दोनों केस में अपना देनी पड़ती हैं। और इसके साथ साथ आपको जो है अपने आधार कार्ड की कॉपी हो गई, अपने ड्राइविंग लाइसेंस की अपना जो कॉपी हो गई, तो मतलब उनका नंबर जो है हमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है फॉर्म में अपना डालना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है आप अपना उसके साथ में अटैच कर सकते हो। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ट्रैवल हिस्ट्री भी आप अपना उसके अंदर आप डालिए, कौन कौन से आप अपना ट्रैवल कर चुके हैं। अगर आप ट्रैवल नहीं किया हुआ, अगर आपके पास वीज़ा भी है, सपोज करो आपके पास कनाडा का वीज़ा है बट आपने वहाँ ट्रैवल अभी तक नहीं किया, तो आप कनाडा का वीज़ा उसमें लगा सकते हो। अगर आपके पास यूएस का वीज़ा आपने ट्रैवल नहीं किया तो आप लगा सकते हो। तो आपकी प्रोफाइल के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट वो डालता है। अगर आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप फ्रेश पासपोर्ट पे कर रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा आ जाते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालती है। और कई बार ये ऐसा भी होता है कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनका रिफ्यूज़ल आ गया है, जिनका फ्रेश पासपोर्ट है उनका वीज़ा आ गया है। तो ये टोटली एम्बेसी के ऊपर है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर कोई आपको गारंटी देता है कि हाँ जी हम आपका वीज़ा आपको ग्रांट करवा देंगे, तो कोई भी किसी की सेटिंग नहीं है आपके जो किसी भी अपना एम्बेसी के अंदर किसी की भी बंदे की सेटिंग नहीं होती है, सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है। और जो गलत डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उनका तो रिफ्यूज़ल आना ही आना है। अगर बाई चांस एम्बेसी उसको ग्रांट कर देती है तो आने वाले टाइम में जब आप उसको कन्वर्ट कराओगे या कोई अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपका चेक हो जाता है, कुछ हो जाता है, बैकग्राउंड चेक हो जाता है और आपको ही इसके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी। तो आपसे अपना रिक्वेस्ट है तो इन कामों में मत जाइए, जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाइए। कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने नंबर वगैरह डाल दूंगा, आप उस पर कांटेक्ट करके अपनी फाइलिंग वगैरह करा सकते हो। चाहे मेरा काम करने का तरीका अलग है, मेरे को ये नहीं होता है कि क्लाइंट का कॉल आया है या कोई किसी एप्लीकेंट का कॉल आया है तो उनको झूठ मूठ बोल के अपना उनकी फाइलिंग वगैरह करा दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी फ़ाइल लग सकती है तो ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट वीक हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं, तो मैं आपकी फ़ाइल रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा कि आप 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आपका ये जब कंप्लीट हो जाएगा अब तब इसको प्रोसीड कर दीजिएगा। तब तक आपको जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है आप उस पर काम करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका जो है मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से एक रिफ्यूज़ल आए। एक नॉर्मल रिफ्यूज़ल आनी अलग बात है, एक मिस रिप्रेजेंटेशन से रिफ्यूज़ल आनी बहुत बड़ी बात होती है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट लगाए हैं और आपके ऊपर बैन भी लग सकता है 5 साल का। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। जो भी आपको एजेंट कोई कंसल्टेंट आपको ये कह रहा है कि आफ्टर वीज़ा आपसे पैसे लेंगे, तो इसका मतलब समझ लो कि उसने आपके गलत डॉक्यूमेंट एडिट करके लगाने हैं और आप उसको परमिशन दे रहे हो। किसी भी एजेंट के पास ऐसे मत जाना कि कोई आपको बोला जी ठीक है हम आपका वीज़ा लगवा देंगे और आप अपना सिर्फ पासपोर्ट दे दो, पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं,
वीज़ा भी नकली दे देते हैं और लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद मिलता ही नहीं, बंदा कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ऐसे केस भी जो है ना काफ़ी जगह पे हो रहे हैं। तो जो जो चीज़ मेरे को इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब की फैमिली जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग, उनको मैं अवेयर कर दूँ इन चीज़ों के लिए कि किसी भी वीज़ा के लिए इतने लाखों रुपए चार्ज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, आपके डॉक्यूमेंटेशन ओके होंगे तो आपको अम्बेसी की सिर्फ एक कंडीशन रहती है, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है कि आप इंडिया वापस आओगे, अपनी होम कंट्री वापस आओगे कि नहीं आओगे। आप दुबई में बैठे हो, आप अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा, तो उनका यही कंसर्न है कि आप दुबई में कितना स्टेबल हो, आप अपना वापस आओगे या नहीं आओगे। कोई भी कंट्री होगी, बस उनको यही अपना चीज़ है देखने के लिए कि आपने वापस आना है कि नहीं आना। अगर आपने वापस आना है तो वो वीज़ा ग्रांट करने के लिए ही बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वीज़ा से पैसा नहीं कमाना है। उनकी इकॉनमी तभी बढ़ती है जब टूरिस्ट वहाँ पे जाता है, टूरिस्ट वहाँ शॉपिंग करता है, घूमता फिरता है, साइट सीन करता है और उनकी इकॉनमी बूस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टूरिस्ट को, या टूरिस्ट वीज़ा देने का या विजिटर वीज़ा देने का। विजिटर वीज़ा भी अगर जो होता है वो भी एक इकॉनमी बढ़ाने में अपना जो है हेल्प करता है, क्योंकि जो विजिटर वीज़ा है, जो भी अपने रिलेटिव को मिलने जा रहा है तो वो घर पे तो बैठेगा नहीं, वो भी अपना घूमने फिरने जो है जाता है। और गाइस ये वाले जो डॉक्यूमेंटेशन है आप अपना रेडी कर सकते हैं, रेडी करके अपना जो है जेन्युइन तरीके से आप अपनी फाइलिंग वगैरह इसको करें और ऑनलाइन ही इसका जो है रिज़ल्ट आ जाता है। आपकी जो आपकी ईमेल आईडी होगी उस पर नोटिफिकेशन आ जाता है और आप अपना ऑस्ट्रेलिया के पोर्टल पे जा करके आप उसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हो। और जो आपका पीडीएफ अपना वीज़ा आता है, आप अपना उसका प्रिंट आउट वगैरह लेके रिटर्न फ़्लाइट टिकट लो, ट्रैवल इंश्योरेंस कराओ, अपनी जो होटल की बुकिंग करानी है वो कराओ और आप अपना जा कर के वहाँ पे घूम फिर सकते हो। और जो कंडीशंस लगी होती हैं आपको उस कंडीशन के हिसाब से आपको चलना होता है। अगर आपको वहाँ जाके कोई सपोज करो आपकी प्रोफेशन के हिसाब से अगर आपको कोई ऐसा स्टडी लग रही है कि आपको कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना है और आपकी प्रोफाइल में है कि आप 3 महीने तक की स्टडी कर सकते हो, तो आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो। लेकिन टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा के अंदर आप काम नहीं कर सकते हो लीगली। और आप बट अपने अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह वहाँ पे जा कर के देख सकते हो। अगर आपको सही लगता है वहाँ का एनवायरनमेंट है कुछ है तो आप अपना आने वाले टाइम में उसके लिए भी अपना एप्लीकेशन आप जो है प्रोसीड कर सकते हो। तो काफ़ी सारे अपना जो चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको मैंने बताई हैं। जो जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात है कि जो फ्रॉड हो रहे हैं मार्केट में, जो कि कंसल्टेंट हैं, और काफ़ी कंसल्टेंट ऐसे भी हैं जो जेन्युइन काम करते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं कि भाई आपको सिर्फ जेन्युइन डॉक्यूमेंट ही लगाना है। तो गाइज़ अगर आपके जो डॉक्यूमेंट रेडी हैं और अगर आप प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, अपना मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है वीज़ा फाइलिंग के अंदर, तो आप कर सकते हैं। हम किसी से भी अपना जो है लाखों रुपए चार्ज नहीं करते हैं, कुछ ही अपना जो है एक नॉमिनल अमाउंट है जो कि हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको जो है एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं और आपको जो है हेल्प करते हैं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा दिलाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की जो वीज़ा की वैलिडिटी है वो अप टू 3 इयर्स मिलती है। अभी जो मोस्टली आ रहे हैं वो 3 इयर्स आ रहे हैं, बट बीच में कुछ कंडीशंस वगैरह लगा देते हैं कि आप काम नहीं कर सकते हैं। आप जो स्टडी परमिट है वो 3 महीने तक का आप स्टडी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग जो है कंडीशंस वगैरह इसके अंदर लगा देते हैं। डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड सैलरीड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो आपको शॉर्ट वीज़ा बताते हैं, शॉर्ट वीज़ा कुछ नहीं होता है। शॉर्टकट आपको कुछ नहीं लगाना है। कोई भी शॉर्टकट अगर आप लगाते हो तो नुकसान आप ही का है अल्टीमेटली। उसमें एजेंट का, कंसल्टेंट का कोई रोल नहीं है। आपने उसको अथॉरिटी दी है कि आप अपना उसको कह रहे हो कि मेरे पास सिर्फ पासपोर्ट है, बाकी जो मर्जी अपना लगा ले, तो गलती आपकी। आप अपना पैसा भी दे रहे हो, आप अपना उसको गलत डॉक्यूमेंट लगाने के लिए भी परमिशन दे रहे हो। तो ये अवेयरनेस आप अपना जो है लेकर के चलिएगा। अपना माइंडसेट को अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, अपना जो पेशेंस अपने अंदर रखिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो पेशेंस रख के अपना डॉक्यूमेंटेशन बनाएं। रिलैक्स माइंड के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपका सारे काम अपना जो है होने लग जाएंगे। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट।